कंप्यूटर शिक्षण में आज हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत दिनों बाद आज मेरी क्लास हो रही है आपके प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। और आपके एग्ज़ाम जो हैं डीएल आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो अक्टूबर माह के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हैं। तो अभी से आपका 1 मंथ अभी है, उसमें आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। और अगर आपने हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको प्रशिक्षु बैच चलाया था। कौन सा बैच चलाया था? प्रशिक्षु बैच चलाया था, जिसकी क्लासेस की प्लेलिस्ट हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर डाल दी हैं। अगर आपने इसकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप अभी सभी क्लासेस को कवर कर सकते हैं। अभी आपके पास इतना तो टाइम है कि आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड इतना टफ भी नहीं होता। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं इसीलिए आप लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे फिर आगे सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर तो आपको भी लगने लगेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है वो एकदम पर्टिकुलर आपको दिया हुआ है। अगर उतना सिलेबस आप कवर कर लेंगे तो एक अच्छा स्कोर, यानी कि आप 90+ तक आप स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हमारे ही क्लासेस से पढ़कर बच्चों ने 90+ तक 90 बच्चों ने 90+ तक स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है, जहाँ तक बच्चे 90+ के हैं, 89 88 तो मतलब 80+ से ऊपर तो हैं ही। ठीक है, ऐसे करके बच्चे हैं। तो अगर आपने सभी क्लासेस कर ली तो आप भी ऐसा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसीलिए आप डरे ना, और इस प्रैक्टिस में हम एकदम अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कराया था वैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से उसमें कंप्यूटर भी पढ़ाया है और संस्कृत भी पढ़ाई है। आप उसको क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि उस क्लासेस से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, आप अब सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं हैं, छोटी छोटी क्लासेस हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है BIOS का पूरा नाम है। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2024 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान में कौन सी नंबर प्रणाली का प्रयोग करते हैं हम? यूज़ करते हैं तो कौन सी करते हैं? बाइनरी प्रणाली का। किसका? बाइनरी प्रणाली का। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि ड्राइंग क्षेत्र में चाप को खींचा जाता है। तो किसके माध्यम से ड्राइंग क्षेत्र में हम चाप को खींचते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। तो कहाँ खींचा जाता है? कर्व के द्वारा खींचा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। डाटा को व्यवस्थित करना तथा उसकी गणना करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आप लोग बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। क्या कहते हैं? डाटा को व्यवस्थित करना तथा उसकी गणना करना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। तो उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं?
प्रोसेसिंग कहते हैं कि डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, 2023 में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट भी होते हैं, तो आप इस प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा आपके पास अभी अब टाइम कम रह गया, आपके एग्ज़ाम जो हैं इस मंथ के लास्ट में है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, कंटिन्यू करते रहें। तो 5वां क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। किसको कहते हैं? सीपीयू को। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग, क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं F1 F2 F3 F4 F5, तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, 10 होती है, 15 होती है या 12 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में आउटपुट का माध्यम है। निम्नलिखित में आउटपुट का माध्यम है, तो वह कौन सी डिवाइस है जो हमें आउटपुट देती है? वह कौन सी डिवाइस है जो हमें आउटपुट देती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर हमें क्या करता है? आउटपुट देता है, जबकि ये सभी डिवाइस जो है कौन कौन सी? स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सभी क्या हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। क्या है? ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर क्या है? हमें क्या करता है? ठीक है, तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। तो क्या होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर? क्या होता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? एक ब्राउज़र होता है। क्या होता है? एक ब्राउज़र होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। तो हाइपरलिंक प्रोग्राम के माध्यम से हाइपरलिंक प्रोग्राम के माध्यम से क्या किया जाता है? तो हाइपरलिंक प्रोग्राम के माध्यम से एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइपरलिंक का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हाइपरलिंक का प्रयोग क्या करते हैं? एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कैलकुलेटर की स्मृति है। कैलकुलेटर की स्मृति है, तो कैलकुलेटर की स्मृति किस प्रकार की है? तो कैलकुलेटर की जो स्मृति है वो सीमित आंतरिक स्मृति है। कैसी है? सीमित आंतरिक स्मृति है, यानी कि इंटरनल मेमोरी है। कैसी है? कैसी है? ये एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी है। कैसी है? एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके, किस पर आधारित है? कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके विकास पर आधारित है, क्रियाकलाप पर आधारित है, या सॉफ्टवेयर पर आधारित है? तो कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो उपयुक्त सभी पर आधारित है। उसके विकास पर भी आधारित है। विकास पर क्या पीढ़ियाँ होती है? पीढ़ियों के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी,
तो ये विकास के आधार पर हो गया। क्रियाकलाप क्या है, मतलब किस प्रकार से कार्य करते, उसके आधार पर एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कंप्यूटर का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे विकास के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो उपयुक्त सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है विंडोज का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है विंडोज सॉफ्टवेयर है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ग्राफिक्स पर आधारित यानी कि जीयूआई बेस्ड है। क्या है, जीयूआई बेस्ड है, यानी कि ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा ग्राफिक्स तथा जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त दोनों किस प्रकार से इसको हम समझाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो किस प्रकार से ये होता है, तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो जीयूआई बेस्ड होता है। क्या बेस्ड होता है, वो जीयूआई बेस्ड होता है। तो जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल क्या होती है, जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है, तो जीयूआई को हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है ईमेल से जुड़ी फाइल को ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि ईमेल से जुड़ी फाइलों को जो ईमेल के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, जो भेजी जाती हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वह कहलाती है अटैचमेंट। क्या कहलाती है, वह कहलाती है अटैचमेंट। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, तो कंप्यूटर में स्पीड भी होती है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, स्मृति होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकता होती है, यानी कि वो स्वयं से खुद से ही कार्य को कर सकता है। उसमें शुद्धता होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रखता है, वो डाटा को एकदम एक्यूरेट प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा, इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर में स्पीड होती है, बहुत कम समय में क्या करता है, हमें इनपुट दे देता है। ठीक है, शुद्धता एक्यूरेसी होती है, उसमें कोई गलती की उम्मीद नहीं होती, बहुत ज़्यादा मतलब क्या करता है, एक्यूरेसी प्रदान करता है। स्मृत यानी कि उससे मेमोरी होती है, मेमोरी के माध्यम से क्या करते हैं, हम डाटा को उसमें सेव करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, तो इंटरनेट में मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब, किसका, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रचलन है। किसका, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW का प्रचलन है। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, ये मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, तो वह एक क्या था, वह एक कैलकुलेटर था। क्या था, वह एक कैलकुलेटर था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है टीसीपी और आईपी, टीसीपी और आईपी मिलकर इंटरनेट की किस भाषा का निर्माण करते हैं।
तो ये है क्या, ये किस में आते हैं, ये टीसीपी आईपी जो होते हैं वो इंटरनेट में आते हैं। ये क्या करते हैं, जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं एस्पेरेंटो। क्या कहते हैं, एस्पेरेंटो कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्पेरेंटो कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करना। क्या करना, एक कैरेक्टर को डिलीट करना प्रयुक्त कुंजी है। तो किस कुंजी का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने अपना नाम लिखा, मेरा नाम है अंजलि, मैंने क्या लिखा, अंजलि लिखा, आई की जगह पर मैंने बना दिया यहाँ पर ए। अगर मुझे क्या करना है, इसको मिटाना है, तो इसको मिटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसको मिटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो इसको मिटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं बैक स्पेस का। किसी भी एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, किसी भी एक कैरेक्टर को, किसको, एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम क्या है, तो पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पीसी का पूरा नाम पेपर कोड होता है, या पर्सनल कंप्यूटर होता है, या पाम कंप्यूटर होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से कौन सा कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। मैंने अपनी क्लास में, मैंने कंप्यूटर की जो सभी लेक्चर कराए हैं निपुण बैच में, किसमें, मैंने अपनी क्लास में निपुण बैच में जो क्लासेस कराई हैं उससे मैंने आपको इसके प्रकार बताए हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो भौतिक राशियों पर चलता है, ठीक है, ताप दाब के समान परिस्थितियों में चलता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, आज के जो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो इनका जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है। तो मैंने उससे बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर, वहाँ मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर निपुण बैच, किससे, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर निपुण बैच की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है कंप्यूटर विषय की। तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने सबको एक्सप्लेन किया है, तो आप सभी को देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं, जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है, तो उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन के जो बैकग्राउंड को हम किस नाम से जानते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, वेब ब्राउज़र करता है। वेब ब्राउज़र क्या करता है, तो वेब ब्राउज़र क्या करता है इसके बारे में देखते हैं, और आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। वेब ब्राउज़र क्या करता है, हेल्प मेन्यू को खोलता है, या फिर वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए सभी लोग, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउज़र क्या करता है, वेब ब्राउज़र वेब पेज को खोलता है। क्या करता है, वेब ब्राउज़र वेब पेज को खोलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है। तो सिस्टम पर हम कभी भी एंटीवायरस को अपडेट करते हैं, या फिर किसी ऐप को हम क्या करते हैं, किसी ऐप को हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण है
सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, एंटीवायरस को अपलोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग होना इसके लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इसमें विस्तारता का गुण होता है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, या फिर यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें विस्तारता का गुण होता है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है और यह सरकारी विभागों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं, पंक्ति के रूप में, या फिर सीधी लाइनों के रूप में, या त्रिक रेखाओं के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए सभी लोग, आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं पंक्ति के रूप में तथा सीधी लाइनों के रूप में स्टोर क्या की जाती हैं, रूप में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है। जो एमएस एक्सेल होता है, जो एमएस एक्सेल होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, आंसर बताएं सभी लोग। तो इसका मुख्य कार्य है डाटा को सेव करना तथा डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। तो ऑप्शन हमारा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि एक्सेल का मुख्य कार्य होता है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। क्या होता है, डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का प्रोग्राम है, बताइए। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधित है, या स्प्रेडशीट संबंधित है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सभी बच्चे बताएं। तो एमएस पावर पॉइंट एक ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन से संबंधित तथा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रकार से, कैसे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है और एक स्प्रेडशीट के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है शैक्षणिक संस्थानों, क्वेश्चन नंबर 28 है शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस क्या है। शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशन से संबंध, किससे संबंधित, यानी कि एजुकेशन से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस क्या है, .edu, .edu यानी कि .education, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। तो डाटा की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है जिसकी हमें सुरक्षा करना अति आवश्यक है। उसमें पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्क्रीन और चौथा क्या है, हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो हार्ड डिस्क की सुरक्षा करना अति आवश्यक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखाधड़ी, जालसाही किए जाते हैं, किसके माध्यम से किए जाते हैं। आज के समय में आपको पता ही है, प्रेजेंट समय में बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हैकिंग से संबंधित होते हैं, ये क्रैकिंग से संबंधित होते हैं, लुभावने ऑफरों से संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखा और जालसाही किए जाते हैं। तो इन तीनों के माध्यम से किए जाते हैं, हैकिंग्स के माध्यम से, क्रैकिंग्स के माध्यम से और लुभावने ऑफर से संबंधित ये
किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? आंसर बताएं सभी बच्चे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको पता है आपका समय जो है एग्ज़ाम का बहुत ही कम बचा है, 1 मंथ से भी कम बचा है। इस मंथ के लास्ट में ही आपके एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो आप लोग कंटिन्यूसली तैयारी करते रहें। अगर आप लापरवाही जरा सी करते हैं तब उन्हीं बच्चों की क्या होती है, बैक लग जाती है। अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर, वहाँ मैंने हम लोगों ने निपुण बैच कराया है, उसके माध्यम से आप सभी क्लासेस को देख लें। आपका बहुत अच्छा स्कोर आप उसमें प्राप्त कर सकेंगे। बहुत अच्छे से सभी टीचर्स ने पढ़ाया है, आप सभी क्लासेस को जाकर देख सकते हैं। तो आंसर बताएं इसका। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर वायरस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर वायरस 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? डाटा सुरक्षा के चरण हैं। डाटा को सुरक्षित करने के क्या चरण होते हैं? आंसर बताएं। आंसर बताएं। डाटा को कॉपी करना या डाटा को नियमित रूप से बैकअप लेना। डाटा को सुरक्षित करने के क्या चरण हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों। डाटा को कॉपी करना, डाटा को कॉपी करते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? डाटा का नियमित रूप से बैकअप लेना चाहिए, जिससे क्या होता है हम डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? हॉटमेल का विकास किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। हर ईयर के एग्जाम में आपने देखा होगा एक नई क्या होती है, फुल फॉर्म आती है। एक नई फुल फॉर्म पूछते ही हैं, कोई सी भी आ सकती है। पिछली बार भी आई थी एक नई फुल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हॉटमेल का विकास किसने किया? हॉटमेल का विकास किसने किया? आंसर बताएं सभी बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबीर भाटिया। किसने किया हॉटमेल का विकास? हॉटमेल का विकास सबीर भाटिया ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? हार्डवेयर शब्द का उपयोग कंप्यूटर के किससे करते हैं? तो हार्डवेयर क्या होते हैं? अनुदेश होते हैं, भौतिक पुर्जे होते हैं, या बैच सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? या बैच सिस्टम होते हैं। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं भौतिक पुर्जों, पुत्रों गलत लिखा है यहाँ पर होगा भौतिक पुर्जों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2018 में 22 में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से ये संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगा? यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा हार्ड। क्या होगा? हार्ड होगा। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या कहलाएंगी? हार्ड कॉपी को क्या कहते हैं? आंसर बताइए सभी बच्चे। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी को कहते हैं प्रिंटेड आउटपुट। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी को कहते हैं प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तित करना। क्या करना? इनपुट से आउटपुट देना, या फिर जो रॉ फैक्ट है यानी कि कच्चे तथ्य हैं, कच्चे तथ्यों को क्या करना? पक्के तथ्यों। जैसे कि कच्चे तथ्य का मतलब क्या होता है? कच्चे तत्वों का मतलब क्या होता है बताइए? तो कच्चे तथ्य यानी कि जो कच्चे तथ्य हैं उनको क्या करना? इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं में परिवर्तित करना। हमने जो डाटा दिया है, जैसे क्या होगी, हमने कंप्यूटर में कोई डाटा दे दिया तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? सूचनाओं में करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सभी बच्चे। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को
परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? तो आंकड़ों को या कच्चे तथ्यों को किसमें परिवर्तित करते हैं? सूचनाओं में परिवर्तित करने से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग कहलाती है, तो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाटा को व्यवस्थित करना या डाटा की गणना करना या उपयुक्त सभी? आंसर बताएं सभी बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको कर लें। आपके एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग डाटा को व्यवस्थित करना या डाटा की गणना करना, दोनों प्रकार से कहलाती है, यानी कि उपयुक्त दोनों। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना तथा डाटा की गणना करना प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है एमएस पावर पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 38 है एमएस पावर पॉइंट में व्यू की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 38 है एमएस पावर पॉइंट में व्यू की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है व्यू की संख्या एमएस पावर पॉइंट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस पावर पॉइंट में व्यू की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? बाजार में सबसे पहले प्रयोग या सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप से कौन से पावर पॉइंट का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का क्या अनुपात होता है? आंसर बताएं सभी बच्चे, क्या अनुपात होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का 3:2 का अनुपात होता है। किसका होता है? 3:1 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? या एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो क्या कहते हैं? एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। तो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि क्या होती है? जो फ्री ट्रायल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, किसके? फ्री ट्रायल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? 60 दिन होती है, 30 दिन या 90 दिन? सही आंसर बताएं सभी बच्चे। तो सही आंसर हो जाएगा फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट क्या होती है? 30 दिन की होती है। कितनी होती है? 30 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो आंसर बताइए क्या होगा? 1, 2, 3 या फिर 4? आंसर बताएं सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी में किस शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द का निर्माण अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? ये तो सभी को पता होगा कि कंप्यूटर शब्द का किस शब्द से इसमें क्या हुआ है? कंप्यूटर शब्द जो है वो किस शब्द से बना है? इसका आंसर सभी बच्चे बताएं। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुभाषक करना या कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना या निर्वाचक करना या संग्रहित करना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक पटल क्या है? तो दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था?
दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी में किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग। क्या किया गया था? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जबकि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर्वर। क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्सप्लेनेशन आपको नहीं कराना है, हम लोग को क्वेश्चन करने हैं और ये कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्राप्त हो सके, ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर बताइए सभी बच्चे, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक। क्या होता है? संगणक, यानी कि गणना करने वाला। क्या होता है? संगणक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? सबसे कम किस नेटवर्क प्रणाली का क्षेत्र होता है? तो लैन का होता है, मैन का होता है, वैन का होता है। तो पहले इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। इनकी फुल फॉर्म क्या क्या है? लैन की फुल फॉर्म क्या है, मैन की फुल फॉर्म क्या है और वैन की फुल फॉर्म क्या है? तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन की क्या होती है? मैट्रोमोनियल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैन वैन वैन की फुल फॉर्म बताइए। तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है मैट्रोमोनियल एरिया नेटवर्क और वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार सबसे कम है? तो लैन का प्रसार जो है, लोकल एरिया नेटवर्क प्रसार क्षेत्र जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI, यानी कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों के गुण विद्यमान होते हैं वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज़। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज़। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे संबंधित है? आंसर बताएं सभी बच्चे। मनोरंजन से, संचार से, सैन्य से, मौसमी विज्ञान से। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबंधित है मनोरंजन से संबंधित। किससे संबंधित है? मनोरंजन से संबंधित है। गलत क्वेश्चन, गलत आंसर बताया आप सबने। तो इसका सही आंसर होगा संचार से संबंधित, यानी कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिंकर, बूटिंग डोनर या बायोस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग क्या नहीं है? सुपरवाइजर नहीं है। क्या नहीं है? सुपरवाइजर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता चलता है? तो उसको क्या कहते हैं? क्या करते हैं हम? कंप्यूटर में गूगल में जाते हैं, हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं ना, किसी और वेबसाइट के बारे में हमें जानना है तो किसके माध्यम से करते हैं? गूगल के माध्यम से करते हैं। तो क्या है? एक प्रकार का ये है सर्च इंजन है। क्या है? एक प्रकार का ये है सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? डाटा को व्यवस्थित करना तथा उसकी गणना करना क्या कहलाता है? किसी डाटा को व्यवस्थित करना तथा उसकी गणना करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए डाटा को व्यवस्थित करना तथा उसकी गणना करना उसकी प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? उसकी प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या? इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाशना यानी कि सर्च करने में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? मैंने अभी आपको बताया किसका प्रयोग करते हैं, गूगल का प्रयोग करते हैं। और ये याहू है, गूगल है, विंग है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी सर्च इंजन हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी भी सर्च इंजन हैं। तो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उपयुक्त सभी। किसका प्रयोग करते हैं? उपयुक्त सभी। याहू का प्रयोग भी करते हैं, गूगल का प्रयोग भी करते हैं और बिंग का प्रयोग भी करते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी जो एक प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? MS ऑफिस किसका उदाहरण है? बताइए सभी बच्चे, आंसर बताएं। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? हार्डवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? कुंजी पटल का दूसरा नाम है। कुंजी पटल को क्या कहते हैं? का दूसरा नाम है। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? तो कुंजी पटल को और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? सभी लोग आंसर बताएं। कुंजी पटल को और किस नाम से जाना जाता है? कुंजी पटल को कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी पटल को कहते हैं कीबोर्ड। क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 है साइंटिफिक मोड। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साइंटिफिक मोड एप्लीकेशन कैलकुलेटर का भाग है। किसका भाग है? कैलकुलेटर का भाग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? एक बाइट में होते हैं। तो एक बाइट में कितने निबल होते हैं? क्या होते हैं? एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? तो एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट या एक निम्बल? तो आंसर बताइए सभी लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा एक बिट में 8 बिट होती हैं। एक बाइट में क्या होता है? एक बाइट में 8 बिट होती हैं। क्या होती हैं? एक बाइट में 8 बिट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क कहलाती है, तो हार्ड डिस्क क्या कहलाती है? बताइए हार्ड डिस्क क्या कहलाती है? ऑप्शन निवेश युक्ति, निगत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति या भंडारण युक्ति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भंडारण युक्ति। हार्ड डिस्क एक भंडारण युक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? ALU में छोटी स्मृति रजिस्टर, ALU में छोटी स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था होती है। तो किस में होती है? ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो ALU की फुल फॉर्म है एक्यूमुलेट, क्या है? ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म होती है, एक बार फिर से बताते हैं। तो ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। क्या होती है? क्या होती है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होती है ALU की फुल फॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ALU में छोटी स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था होती है एक्यूमुलेटर में। किसमें होती है? एक्यूमुलेटर में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? निम्न में से निगत यानी कि आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से निगत यानी कि आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सी आउटपुट डिवाइस है?
आंसर बताइए। तो क्या है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाना। क्या है, कंप्यूटर को एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाना किसका कार्य होता है, किसका कार्य होता है। आंसर बताएं सभी, डाटा बस का, एड्रेस बस का, या कंट्रोल बस का। कंप्यूटर में एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा बस। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो करता है डाटा बस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, रोम का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है और इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोम की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी कि क्या होती है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों की विधि कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसकी विधि क्या कहलाती है। आंसर बताएं इसका, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 है प्रविष्ट किए गए आंकड़ों, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। प्रविष्ट यानी कि जो दिए गए आंकड़े हैं उन पर किसके द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। आंसर बताइए, निगत इकाई के द्वारा यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या फिर केंद्रीय संसाधन इकाई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसकी फुल फॉर्म होती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। सीपीयू का हिंदी नाम क्या होता है, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करना सीपीयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, कंट्रोल यूनिट होती है। तो कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है, तो कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है, तो जो सीपीयू है, जो सीपीयू है। सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सीपीयू के भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट किसका भाग हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया सीपीयू का भाग। किसका भाग हो गया, सीपीयू का भाग हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, तो फोल्डर कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं, या फिर फाइल या अतिरिक्त फोल्डर कहते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल फोल्डर कहते हैं। माई डॉक्यूमेंट को पर्सनल फोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, परिचालन प्रणाली का कार्य, परिचालन प्रणाली का कार्य है किसका है, कौन करता है परिचालन प्रणाली का कार्य, स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, या फाइल प्रबंधन, या सभी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो परिचालन प्रणाली का कार्य प्रबंधन, तो परिचालन प्रणाली का कार्य प्रक्रिया प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, टूल्स बॉक्स में ऑप्शंस की संख्या होती है, टूल्स बॉक्स में ऑप्शंस की संख्या होती है, तो कितनी होती है, टूल्स बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है, सही आंसर बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा 16। कितनी होती है, 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, परिचालन प्रणाली के
परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। तो परिचालन प्रणाली के अवयव क्या क्या हैं? शेल है, कर्नल है या एप्लीकेशन टूल्स हैं? बताइए, सही आंसर बताइए क्या होता है? परिचालन प्रणाली के अवयव है। परिचालन प्रणाली के अवयव क्या क्या हैं? उपयुक्त सभी क्या होते हैं? उपयुक्त सभी, सेल, कर्नल और एप्लीकेशन टूल्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? कंप्यूटर के कुंजी पटल, यहाँ होगा कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। कितनी होती है? मैंने अभी आगे ये क्वेश्चन पढ़ाया है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। F12 1 से लेकर 12 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। आंकड़ों को किस में परिवर्तित करना है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको आगे बताया है कि जो डाटा है, जो कच्चे तथ्य हैं, जो डाटा है उसको क्या करना है? उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है ना। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है आंकड़ों को किस में परिवर्तित करना? आंकड़ों को यानी कि डाटा को सूचनाओं में परिवर्तित करना। क्या होता है? डाटा को सूचनाओं में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। क्या उद्देश्य होता है? कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखने से पहले सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली, किसको? टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। और जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें इस क्लास को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 है वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो आंसर बताइए। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को कहते हैं या फिर रोम को कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। किसको कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया यानी कि किसी डाटा को हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अदा करना। क्या कहते हैं? अदा करना, प्रविष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण होते हैं तो कौन है इनपुट उपकरण? आंसर बताइए। इनपुट उपकरण क्या है? स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है या स्कैनर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण है तो आउटपुट उपकरण क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, लाइट, पेन है या फिर प्रोजेक्टर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। क्या है? एक आउटपुट उपकरण है। प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? भौतिक राशियों को गणना में प्रयुक्त करना। भौतिक राशियों को गणना में प्रयुक्त करना कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक राशियों की गणना करना एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, बाइनरी कोड कहलाते हैं। बाइनरी कोड कहलाते हैं असेंबली भाषा में होते हैं, मशीनी भाषा में होते हैं या HTML भाषा में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी कोड मशीनी भाषा में होते हैं। किस में होते हैं? मशीनी भाषा, जिसमें 0 और 1 क्या होते हैं? ये बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। कम कीमत के कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी है, सुपर है या फिर मेन फ्रेम है? आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम कीमत के कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो वह होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? सबसे अधिक उपयोग करने वाले कंप्यूटर हैं। सबसे अधिक कौन सा कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम का करते हैं, सुपर का करते हैं, माइक्रो का करते हैं, मिनी का करते हैं? आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक तो हम मेन माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। दैनिक यूज़ में हम किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जबकि हम औद्योगिक क्षेत्र में हम किसका प्रयोग करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। क्योंकि नॉर्मली हम कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? नॉर्मली हम कौन से कंप्यूटर यूज़ करते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जबकि सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में किए जाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, मौसम विज्ञान है, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग है। शिक्षा में कंप्यूटर का किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है? आंसर बताइए। परीक्षा परिणाम को घोषित करना, विद्यार्थियों को पढ़ाने में या शिक्षा प्रशासन में? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। उपयुक्त सभी के लिए हम शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, परीक्षा परिणाम की घोषणा करने में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में तथा शिक्षा प्रशासन में हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 बताइए। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। भारत में कौन सा कंप्यूटर विकसित किया गया था? बताइए। तो कौन सा था? परम 8000 था। कौन सा था? परम 8000 और परम 10000। और कौन सा था? परम 10000। अगर 8000 आता है तो आप उसमें 8000 लगाएं और 10000 आता है तो हम उसमें ऑप्शन नंबर, तो उसमें क्या करें आप? ये ऑप्शन लगाएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम 10000। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परम 10000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है? निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है? तो आंसर बताएं। वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज या डाटाबेस पैकेज या फिर प्रेजेंटेशन पैकेज? तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड प्रोसेसर पैकेज। क्या है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, स्मृति के कितने प्रकार होते हैं? स्मृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? स्मृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? स्मृति मुख्य रूप से होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? रैम और रोम, यानी कि 2 प्रकार की होती है स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्र में किया जाता है। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग हम उपयुक्त सभी क्षेत्रों में करते हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में भी करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्र में भी हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। फाइलों और फोल्डरों को ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फाइलों और कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फाइंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फाइंड का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फाइलों और फोल्डरों को ढूंढने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फाइंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताइए, पहला कंप्यूटर बताइए, पहला सुपर कंप्यूटर बताइए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर बताइए कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। आंसर बताएं सभी, आंसर बताइए। तो ABC क्या होगा, ABC प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो कौन सा था, ABC। कौन सा था, ABC। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, निर्देशों के समूह कहलाते हैं। निर्देशों के समूह क्या कहलाते हैं, निर्देशों के समूह क्या कहलाते हैं, बताइए। प्रोग्राम कहलाते हैं, आंकड़ा कहलाते हैं, डेटा बस कहलाते हैं, या फिर हार्डवेयर कहलाते हैं। तो निर्देशों के समूह को कहते हैं, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशों के समूह को हम कहते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, CPU का पूरा नाम होता है। मैंने आपको आगे बताया था कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि CPU की फुल फॉर्म में CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं कि तथ्यों और अंकों को सुव्यवस्थित करके एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आंसर बताइए। तथ्यों को और अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सारणीयन कहलाती है। क्या कहलाती है, सारणीयन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसको कहते हैं, हार्डवेयर किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को कहते हैं हार्डवेयर, या फिर कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत, या फिर कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को कहते हैं, या रिपेयर औजारों को कहते हैं, या प्रोग्रामिंग हिस्से को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को। कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, यानी कि कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, या स्पीकर है। इनपुट डिवाइस बताइए कौन सी है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस हमें क्या करती है, देती है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा, MB के बराबर होगा। कितनी MB के बराबर होगा, तो 1024 MB के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1024 MB के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के। किसके, 1024 मेगाबाइट के होता है, यानी कि 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 99 है, नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग किसे कहते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, कंप्यूटर में जब कंप्यूटर की पावर को ऑफ करते हैं, या ब्राउज़र खोलते हैं, या कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को चेंज करते हैं, या फिर भेजते हैं, या फिर ईमेल पढ़ने को क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए कि कंप्यूटर में नेटवर्किंग किसे कहते हैं। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डाटा को भेजते हैं तो क्या कहलाता है, वो नेटवर्किंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होते हैं। कौन सा नेटवर्क कार्यालयों में प्रयोग करते हैं? तो जो आसपास के क्षेत्र होते हैं जैसे कार्यालय है, ऑफिस हैं, इन सब में कौन सा नेटवर्क प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी आपके कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, क्योंकि आपका ये समय बहुत कीमती है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 हमारा है पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी हम किसके माध्यम से लेते हैं? माई कंप्यूटर के माध्यम से, माई डॉक्यूमेंट के माध्यम से, रिसाइकिल बिन के माध्यम से, या फिर एप्लीकेशंस के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी हम माई डॉक्यूमेंट से जानते हैं। किससे जानकारी रखते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट के द्वारा हम पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जानकारी को रखते हैं। जबकि रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन वो होता है जिसमें हम डिलीट हमने कुछ भी कर दिया है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है। अगर उसको हम वहाँ से अगर डिलीट कर दें तब तो वो हमारे तहत परमानेंटली डिलीट हो जाता है, नहीं तो हम जो भी डिलीट करते हैं वो हमारा किस में जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण में, या सत्य में सन्निकटता का हेतु। आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग हम करते हैं उपयुक्त क्षेत्रों में, सभी जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग हम विंडो खोलने में, विंडो बंद करने में, या लॉग ऑफ करने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग हम लॉग ऑफ करने में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? नेटवर्किंग के लिए चाहिए। नेटवर्किंग के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है? हमें केबल की यानी कि वायर की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर की और एनआईसी। तो इन सभी की हमें क्या होती है? नेटवर्किंग के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? क्वेश्चन नंबर 105 है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का हम पता लगाते हैं। इस क्वेश्चन को हमने ऊपर भी देखा है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरी वेबसाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ। किसका विकास हुआ? सही आंसर बताइए। लैन का, वैन का, इंटरनेट का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट का प्रयोग किया गया। किसका विकास हुआ? इंटरनेट का विकास हुआ विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? एमएस एक्सेल क्या है? बताइए। वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, एनिमेशन या उपयुक्त सभी? आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एमएस एक्सेल क्या होता है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एमएस एक्सेल क्या होता है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, यानी कि पर्सनल रूप से हम कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से हम माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। पर्सनल तौर पे हम किसका प्रयोग करते हैं? इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि पीसी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहीं पर हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या किया? कंप्यूटर में जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं
यानी कि MCQ टाइप्स हैं उनको पूरा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है आने वाले हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सभी बच्चों का इसमें रिवीजन आराम से और कम समय में हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।